आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान महानुभाव और मेरे प्रिय श्रोताओं, आज मैं उस महापुरुष के बारे में बात करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लोगों को अपने विचारों, आदर्शों और संदेशों से प्रेरित किया। वह महापुरुष थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक युग थे, वह एक विचारधारा थी। उनके व्यक्तित्व और विचारों की गहराई इतनी व्यापक थी कि आज भी वे न केवल भारत के युवाओं के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वह बाल्यकाल से ही अत्यंत जिज्ञासु, विद्वान और सच्चाई की खोज करने वाले थे। उनके पिता एक वकील थे और माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। यह दोनों गुण वैज्ञानिक सोच और आध्यात्मिक दृष्टि स्वामी जी के व्यक्तित्व में अद्भुत सामंजस्य के रूप में झलकते थे। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी भेंट महान संत रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें ईश्वर और मानवता की सेवा का सच्चा अर्थ समझाया। स्वामी विवेकानंद ने जीवन भर अपने गुरु के विचारों और शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य किया। स्वामी विवेकानंद के जीवन का सबसे ऐतिहासिक क्षण वह था जब उन्होंने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत इन शब्दों से की, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने केवल 5 मिनट के अपने भाषण में न केवल भारत के आध्यात्मिक संदेश को दुनिया के सामने रखा, बल्कि पूरी सभ्यता को यह सिखाया कि धर्म केवल पूजा या कर्म कांड तक सीमित नहीं है। धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा और एकता स्थापित करना है। उनके भाषण ने विश्व को भारतीय दर्शन, वेदों की गहराई और हमारी संस्कृति की महानता से परिचित कराया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत ने कभी भी किसी धर्म, संस्कृति या जाति में भेदभाव नहीं किया। उसका संदेश था, सभी धर्म सत्य की ओर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह शब्द हर युवा के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने युवाओं को यह सिखाया कि असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए। उनका मानना था कि जब तक हम आत्मविश्वास से अपने प्रयास करते रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने भारत के युवाओं को यह संदेश दिया कि वे अपनी शक्ति को पहचानें, अपने भीतर छिपे अनंत सामर्थ्य को जागृत करें। उनका कहना था, तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो, उठो और अपने जीवन को महान बनाओ। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उन्होंने कहा था, भारत को महान बनाने के लिए केवल पश्चिम का अनुकरण करना पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी आध्यात्मिक जड़ों को समझना होगा और अपनी संस्कृति पर गर्व करना होगा। उनकी दृष्टि में भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं था, वह इसे वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित एक आध्यात्मिक सभ्यता मानते थे। स्वामी विवेकानंद ने यह सिखाया कि धर्म का असली उद्देश्य मानवता की सेवा है। उन्होंने कहा, यदि आप अपने भाई की सेवा नहीं कर सकते तो ईश्वर की पूजा करना व्यर्थ है। उनके विचारों का मूल मंत्र था कि केवल ईश्वर की पूजा करना पर्याप्त नहीं है। जब तक हम दूसरों की सेवा नहीं करते, तब तक हमारा धर्म अधूरा है। स्वामी विवेकानंद ने महज 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ले ली, लेकिन उनके विचार आज भी अमर हैं। उन्होंने कहा था, यदि आप 1000 समस्याओं का सामना करते हैं तो भी मत रुको, अपनी शक्ति और आत्मा पर विश्वास करो। हर व्यक्ति के भीतर एक ईश्वर छिपा हुआ है, उसे पहचानो। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत या विचारक नहीं थे, वह भारत की आत्मा के प्रतीक थे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि आत्मा की शक्ति और आत्मविश्वास से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आज हम उनके विचारों को केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी हम अपने समाज और देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। प्रिय साथियों, आइए हम सभी स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाएं और उनके बताए मार्ग पर चलें। यही हमारे राष्ट्र और मानवता की सच्ची सेवा होगी। धन्यवाद। जय भारत।